नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके GDT एजुकेशन में। आजुक क्लास में अहाँ सब पदखंडक चैप्टर 5 यानी जेकर शीर्षक अछि एडसक कालनाग, जिनकर रचयिता अछि चंद्रभानु सिंह जी। तो आओ आइ अहाँ पढ़ब एडसक कालनाग, जेहिमे अहाँ के एड्स के जे बीमारी होइत अछि ओकर चर्चा कयल गेल अछि कि कोन तरहे ई बीमारी खतरनाक अछि, कोन तरह से लोग के बचबाक चाही। खास करके पाठ में नवतुर यानी नवयुवक टाइप जे बच्चा सब होइत अछि हुनका ई संदेश दे के कोशिश केने अछि अहाँ के चंद्रभानु सिंह जी। तो आओ अहाँ पाठ तो पढ़बे करब, ऐसा पहले चंद्रभानु सिंह जी के विषय में किछु जानकारी ल लिया, कियाकि परिचयो से प्रश्न अबैत अछि। तो चलू पहले चंद्रभानु सिंह जी के विषय में किछु जानकारी लेना जरूरी अछि। तो किछु हिनका विषय में जान लिया ताकि प्रश्न अहाँ सबके रटऽ नहीं पड़त, प्रश्न समझे में बढ़िया रह। चलू, राइटर अछि अहाँ के चंद्रभानु सिंह जी। कहिए चंद्रभानु सिंह मैथिली के नामी कवि छथि। हिनक जन्म दरभंगा जिलाक नदियामी गाम में, कोन गाम में? पहिलुक प्रश्न अतः से आबि गेल, कोन गाम में जन्म? तो नदियानी गाम। देख लियो परिचय से पहिलुक प्रश्न पहला पंक्ति में। तो यह नदियानी गाम में 1 मार्च 1922 ईस्वी में भेल छनि। दोसर प्रश्न अतः से आबि गेल कि चंद्रभानु सिंह जी के जन्म कहिया भेल छल? तो 1 मार्च 1922 ईस्वी। तो ताहि दुआरे बेर बेर कहै छी कि पाठ के सारांश से बेसी परिचय समझनाइ अत्यंत जरूरी रहैत अछि। कहिए कि जरूरी दुनू अछि, बट एकरा समझनाइ ज्यादा जरूरी अछि। आगा कहिए कि स्कूल में अध्यापक छलाह। कथी छलाह? अध्यापक। अहाँ के तेसर प्रश्न अतहु से बनैत अछि कि चंद्रभानु सिंह जी स्कूल में कोन पद पर कार्यरत छलाह? तो अध्यापक के पद पर। आगा कहिए कि मुदा आब साहित्य सेवा करैत छथि, यानी एखन ओ कथी कर रहल छथि? साहित्य सेवा कर रहल छथि। कहिए कि स्वदेश भारती के ई गीत अलापै छै, यानी स्वदेश भारती के गीत ई अलापै छै, मतलब गाबै छै। कहिए कि तथा शकुंतला महाकाव्य पर हिनका साहित्य अकादमी भेटल छनि। देख लियो नेक्स्ट प्रश्न अहाँ के एतऽ से अछि कि प्रश्न ई आयत कि शकुंतला महाकाव्य पर चंद्रभानु सिंह जी के कोन पुरस्कार प्राप्त अछि? तो की प्रश्न के उत्तर भ गेल? साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखू 4 गो पंक्ति में कते क्वेश्चन निकलल, तो ध्यान से समझब, अकरा समझिए टा नहीं छै, यादो रखे के छै। तब कहिए कि शकुंतला महाकाव्य पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छनि। कहिए मैथिली गीत का लोकधुन, यानी मैथिली गीत के लोकधुन भ गेल कि जेना कि अपन मिथिलांचल अछि, मिथिलांचल में जे लोकगीत जे महिला सब गबैत छथिन, जेना कि मान लिअ विवाह, शादी, मुंडन, उपनयन, यानी जतेक संस्कार अपना सबके होइत अछि हिंदू धर्म में, तो देखैत हेबै महिला सब प्रत्येक अवसर पर किछु न किछु गबै छथिन। एखन विवाह के सीजन चलि रहल अछि, तो देखैत हेबै कि विवाह शादी होइत अछि तो कते महिला सब मिलजुल के सब की करैत अछि? गबैत अछि। मान लिअ कलाकारों सबके आइ काल्हि आने के आब प्रचलन भ गेल अछि, तो देखैत हेबै कि अगर मान लिअ मंडपो सजल अछि तो ओतौ गीत नाद होइत अछि ना। तो की भ गेल कि अपन जे लोक संस्कृति अछि, अपन जे ई लोकगीत अछि, तो एही सब लोक के द्वारा गावल जाइत अछि, जे कि अपना समाज में, अपना गाँव में, अपना घर में रहैत अछि। तो कहिए कि मैथिली गीतक लोकधुन, मैथिली गीतक मतलब मिथिलांचल के जे गीत होइत अछि, मिथिलांचल के लोक जे गीत गबैत अछि, तो कहिए मैथिली गीतक लोकधुन लोक रुचि, यानी लोक के रुचि की है, लोक के नीक की लगैया। आ कहिए लोक भाव, लोक भाव मतलब लोक के भाव यानी इमोशंस, जेना कि मान लिअ ओ समझैए लोक के भावना के कि लोक के कोन चीज नीक लगैया, कि चीज केला से लोग खुश भ जायत, कि चीज केला से लोग आनंदित भ जायत, यानी कोन एहन चीज रचब, कोन एहन चीज लिखब या कोन एहन चीज गाबब जैसे लोग के आनंद के प्राप्ति होते। कहिए लोक भाव हिनक रचना के मुख्य विशेषता थिक, यानी ई एहने रचना रचित अछि जे लोकधुन पर आधारित होय, जे लोक के रुचि आवे सुन के, समझ के, पढ़ के, आ जे लोक के भाव के प्रफुल्लित कर दे, यानी लोग के मन में खुशी वाला भाव आबि जाए, आनंद वाला भाव आबि जाए, यानी एहने रचना ओ रचित अछि। उनकर रचना के विशेषता यह थिक, मतलब यह विशेषता थिक कि हिनकर रचना पढ़बे तो लगत कि सही में किछु न किछु सीखै छी, किछु न किछु अंदर आत्मा से नीक लागैत अछि। आगा कहिए कि मूलतः ई गीतकार आ गायक छथि। देख लियो ई स्वयं चंद्रभानु सिंह जी गीतकार अछि। गीतकार के मतलब बुझे छी अहाँ सब? नहीं बताओ क्यों बुझे छी? तो
जी जी जी, जे गीत लिखैत अछि, लिरिक्स जे लिखैत अछि ओकरा कहल जाइत अछि गीतकार। एगो होइत अछि सिंगर, गायक, एगो होइत अछि म्यूजिशियन, ठीक छै। आ ई गीतकार भऽ गेल अहाँके जे लिरिक्स लिखैत अछि। तीनूमे अंतर अछि, तीनूमे अंतर अछि कि जे गीत गाबैए ओकरा गायक कहिए, सिंगर। जे अहाँके गीतके लिखैए तकरा गीतकार कहिए, जे लिरिक्स, ठीक छै। आ अहाँके जे ओहिपर गीत जे गाबैए तऽ ओहिमे म्यूजिको बजैए, जेना ढोल, तबला, ऑर्गन वगैरह, हाँ, झालि मृदंग जे किछु होइत अछि, बाँसुरी, तबला वगैरह, ढोलक वगैरह, तऽ ई जे बजबैत अछि यानी जे म्यूजिक तैयार करैत अछि ओकरा म्यूजिशियन कहल जाइत अछि, यानी संगीतकार कहल जाइत अछि। तऽ भेल ने गीतकार, संगीतकार आ गायक। चंद्र भानु सिंह जी स्वयं गीत के रचना करैत छल, गीत के लिखैत छल। आगाँ कहिए कि गायक छथि, यानी ओ गायक सेहो छथि, मतलब गाबैए, सिंगर सेहो छथि। आगाँ कहिए कि एहि पाठमे जे गीत संकलित अछि, यानी ई पाठमे जे अहाँ जे पढ़ब कहिए ओ गीत जे संकलित अछि ओ अति सामयिक विषय पर केंद्रित अछि, यानी एहन विषय पर केंद्रित अछि जे एखुनका आधुनिक युगमे, मॉडर्न युगमे अहाँके एहन स्थिति पैदा भऽ गेल यऽ कि लोग सब की करिए कि अपन देश छोड़ कऽ बाहर जाइए, दोसर देश प्रदेश जाइए कमाबऽ लेल, मुदा अपना देशसँ दोसर देशके संस्कृति भिन्न अछि। तऽ एहि पाठमे इएह देखेनाइ यऽ कि एतुका लोग एक तऽ विदेशिया नीति नियम संस्कार अलग होबे करैत अछि, आ हमर जे भारतके लोग, हमर जे मिथिलांचलके लोग, हमर जे भारतमे एतेक राज्य अछि तऽ प्रत्येक राज्य से लोग बाहरो जाइए, विदेशो जाइए कमाइ लए। ई तऽ नहीं है कि खाली मिथिलेटामे आ भारतेटामे दिल्ली, बम्बई, पटना कऽ के कमा लैए, विदेशो जाइए। तऽ जे सब विदेश जाइए ना, तऽ कते आदमी कमा कऽ सीधे घर आनैए धन संपत्ति अपना बाल बच्चा परिवार लेल, आ कते आदमी ओतऽ जाकऽ गलत सलत काम कऽ के आबैए। अब हमरा कहैके आवश्यकता नहीं छै की कऽ के आबैए, अहाँ सब खुदे समझदार छियै। यानी एहन एहन काज कऽ के आबैए, उ की लऽ के आबैए तऽ एड्स रूपी, एड्स नामक बीमारी लऽ के आबैए अपना शरीरमे। हुनका जे समय चलि रहल अछि ओहि पर आधारित ई कविता अछि, जे जननाइ अत्यंत आवश्यक अछि, जरूरी अछि। कहिए कि एड्स जेहन अत्यंत खतरनाक आ जानलेवा रोगसँ बचब प्रत्येक युवक युवती, देख लियौ हम पहले कहि देलहुँ कि युवक युवतीके खास करके चेतावनी दऽ के कोशिश कऽ रहल अछि पाठ के माध्यमसँ। कहिए कि युवती लेल जरूरी अछि, तैं कवि आजुक कालखंडक काल नागसँ बचबाक चेतावनी दैत अछि। अतः कालनाग अहाँके कहल गेल अछि, कालखंड यानी खराब समय, आ कालनाग कहल गेल अहाँके एड्स रूपी बीमारी के। तऽ ओ कहै छथि कि एहिसँ बचनाइ अत्यंत जरूरी अछि। किया जरूरी अछि से तऽ आब अहाँ पाठ पढ़बै तखन समझमे आयत। तऽ आओ अहाँके शीर्षक की भऽ गेल, एड्सक कालनाग। राइटर के छथि कवि महोदय चंद्र भानु सिंह जी। देखियौ एहि पाठ के माध्यम से बड़ा जबरदस्त चैप्टर अछि कि ओ हर तरह से हरेक पंक्ति में कुछ न कुछ चेतावनी दै के कोशिश कर रहल अछि। कहैया एड्सक कालनाग उतरल छै, सिंधु कतबै सँ घुसल। जेकरा समझ में नहीं आयत एखने डिस्कस करब, ताकि पूर्ण रूपेण अहाँ सबके हम समझा देब। एखन डिस्कस करब, ई नहीं कि चुपचाप खाली सुनै के नहीं छै, जवाबो दे के छै, समझैयो के छै, डिस्कसो करे के छै। देखू पंक्ति समझू, कहिया एड्सक कालनाग उतरल छै, सिंधु कतबै सँ घुसल। कहिया कि एड्सक कालनाग यानी एड्स नामक बीमारी अछि, जेकरा कालनाग के रूप देने छथि चंद्र भानु सिंह जी की एक तरह से उ नाग अछि। जी, एक तरह से उ एहन नाग अछि, एहन काला नाग अछि कि एक बेर डस लेत न सीधे ऊपर। साँपो डसैया तऽ कनि ओकर इलाज होइए, समय पे इलाज भऽ जाइए तऽ लोग बचिए जाइए, समय पे नहीं इलाज होइए तऽ लोग बचे के कोनो संभावना नहीं। मुदा ई एहन साँप अछि जे एक बेर जिनका शरीर में प्रवेश कऽ जायत ओकर कोनो इलाज नहीं, ओकरा कोनो स्थिति में अहाँ बचा नहीं सकबै। तऽ ताहि दुआरे कहैया कि एड्सक कालनाग उतरल छै, यानी उतरल छै मतलब आयल छै। कतऽ से आयल छै तऽ सिंधु कतबै से। सिंधु कतबै से मतलब की अपना देश ने, दोसर देश से, विदेश से, प्रदेश से, एहि पार ने ओहि पार से। कहिए कि एड्सक कालनाग उतरल छै, सिंधु कतबै सँ घुसल, यानी अपना देश में जे घुसल अछि, कतऽ से, सिंधु कात से, दोसर देश से, प्रदेश से, विदेश से अपना देश में घुसि गेल अछि। आ घुसबै वाला क्यों और नहीं अछि, विदेशिया सब नहीं आबैया अपना देश में, अपने देश के लोग विदेश जाइए कि नहीं जाइए, वएह सब आनैए ओतऽ से। तऽ एहिमे हमरे सबके गलती अछि।
लोग के अहाँ गलती नहीं दियो, गलती हमरा सबके अछि कि ई कालनाग ई बीमारी सिंधु कात से आबि कऽ अपना देश में घुसि गेल आ कहे कि कतऽ से ढुकल स्वदेश में, कतऽ से ढुकल यानी कतऽ से ढुकि गेल अपना देश में। स्वदेश मतलब की भऽ गेल? अपन देश। स्व मतलब अपन, देश मतलब देश यानी अपन देश। कहिए कि दिशा दिशा से गरजे छे, यानी दोसर देश से स्वदेश में ढुकि गेल जे दिशा दिशा हरेक दिशा में गरज रहल यऽ, हरेक दिशा में वो एकदम शोरगुल मचेने यऽ, हरेक दिशा में हरबिर्रो मचा देने यऽ, यानी हाहाकार मचल यऽ, लोग परेशान यऽ, लोग मरि रहल यऽ। जेना कि अहाँके कोरोना काल आयल छल, सबके याद यऽ, बेसी साल नहीं भेलै कोरोना के, 2019-20 छल ना। तो देखे छलिए कि कोरोना काल में केहन स्थिति पैदा भ गेल कि लोग घर से बाहर नहीं निकलै छल, लोग घरों में या तो एक दोसर से सोशल डिस्टेंस छल ना। 2020 के घटना कि वही में देखे छलहुँ कि घरों में लोग रहे छल, देखे छले पहले सैनिटाइजर से हाथ धो, पोछ हाथ धो, तब सैनिटाइजर लगा, ओहो में कि घरों में मास्क छल ना। आ जे लोग हॉस्पिटलाइज छल, जे ऐसा ग्रसित भ गेल, तो देखियो ओतऽ एहन स्थिति पैदा भ गेल कि ऑक्सीजनो नहीं लोग के भेटैत छल आ वही कारण लोग के मौत होइत छल, बहुत लोग मरल, अपनो निर्मली के लोग मरल जी। तो देख लियो कते खतरनाक बीमारी छल कि घरों के आदमी के एक दोसर से दूरी बना कर रह पड़ल छल, एहन समय छल। तो हर तरफ हरबिर्रो मचि गेल छल। तहिना कहिए कि ओहो बीमारी एते खतरनाक जे देश में ई घुसि जाइत अछि एक बेर, तो वही देश में उ गरजे लागैया, वही देश में उ तूफान तोड़ दे, वही देश में उ हरबिर्रो मचा कर रख दैया। अब कहिए कि आबै छै कंपायमान भूकंप आकि सागरक लहर। कंपायमान जेना मान लिया कि भूकंप अगर अबैत अछि तऽ की होइया, अहाँके भूकंप एला के बाद ई धरती, घर दुआरि सब कुछ की हुआ लागैया, हिलैया, डर है ना। डर के मारे सब घर से भागैया सड़क दिस, जेना खाली मैदान क्षेत्र रहिए, किया कि घर दुआरि गिर तिर जाए तो वही तर में चल जाए सीधे। सागरों के लहर एक बेर आबैया तो शांत भ जाइए, शांत होइया कि नहीं होइया। तेज लहर देखैत हेबै सागर में आबैया, एके बेर या तेना के एकदम धुधुआइले आ एके दे की भ जाइया, शांत भ जाइया। मुदा कहिए कि ई तक कंपायमान भूकंप आ सागर के लहर ओहो से बेसी खतरनाक अछि। खतरनाक एहि दुआरे अछि कि कंपायमान भूकंप यानी भूकंप आबे तो पता चल जाइए, लहरो आबे तो नजर से देखे कि लहर आबि रहल है, साइड भ जाओ। मुदा ई एहन खतरनाक रोग अछि जे भूकंपों से सागर के लहरों से बेसी खतरनाक, जे पतो नहीं चलैया, कई दिन अहाँ के देह में घुसत, अहाँ के कुछ अता पता नहीं चलत। देख लियो कोनो लक्षणों नहीं पता चलत कि हाँ ई लक्षण छै, एकरा ई बीमारी भेलै। तो देखियो एतेक भयानक ई बीमारी अछि, कथी से बढ़ कर, कंपायमान भूकंप आ सागर के लहरों से बढ़ कर। आगा कहिए कि पाराद्वीपक काल रात्रि की कारगिल के विकराल पहर। जेना कहिए कि काल रात्रि से याद आयल किछ, महाकाली एहन विकराल रूप देने छल। काल रात्रि नवरात्रि में के जे अहाँ के अष्टमी दिन काल रात्रि माता काली माता के पूजा होइत अछि, तऽ काल रात्रि के सबसे विशेष खास मानल जाइत अछि, कियाकि बड़ा भयंकर रूप छल माता काली के दैत्य के संहार करे खातिर। देखियो ओतऽ कहिए कि काल रात्रि की कारगिल के विकराल पहर, कि काल रात्रि होए आ चाहे अहाँ के कारगिल के विकराल पहर है। जेना कि कारगिल पे युद्ध जे छिड़ल छल इंडिया पाकिस्तान के, बड़ा भयानक युद्ध भेल छल ना। जेना काल रात्रि होते भयानक राति, एहन विकराल राति जे में सिर्फ मौतक तांडव होइत अछि। जेना महाकाली तांडव मचा देने छल राक्षस सबके मारे खातिर। तऽ ताहि दुआरे नवरात्रि के 8म दिन माता कालरात्रि के पूजा कल जाइत अछि। तांडव मचा देने छल पूरा, एकदम भयानक रूप एहन जे हुनका आगे देवतो आबि गेल तऽ ओ देवतो के नहीं चिन्हैत छल, एहन रूप से ओ मारने छल दैत्य सबके, कच्चे चबा गेल छल जी। हम कहानी अहाँ सबके बतेने छलहुँ कि माता काली के भयानक रूप तखन होइत अछि जखन अहाँ के ई के नाम यऽ रक्तबीज हुनका से युद्ध करे ला आबैया, तऽ रक्तबीज के एहन वरदान भेटल रहैत अछि कि हुनका जतेक बेर मतलब माता काली काटि दै छल गर्दन के, या हुनका जतेक बेर नष्ट कऽ दै छल, ओते ओकर खून भूमि पर जते बेर गिरै छल ओते बेर ओ ओते रक्तबीज उत्पन्न भऽ जाइ छल पुनः। यानी एहन खतरनाक ओ दैत्य छल, राक्षस छल। माता काली के मतलब समझ में नहीं आबै छल कि एकरा मारि जते मारै छियै, जतेक खून के छींटा पड़लै नीचा ओतेक उत्पन्न।
तो हुनकर क्रोध और बढ़ गेल, एकदम विकराल एहन क्रोध जे बाद में उ की करऽ लगल कि मतलब कच्चे निगल गेल कते दाँत के, मतलब वह रक्त बीज जते उत्पन्न होइ छल कच्चे निगल न गेल। देखिए तब यहाँ सब कि हाथ में उ कटोरी टाइप के सेहो रहिए माता काली के, हाथ में खड़ग संगे, तो उ खून भूमि पर गिराइए नहीं दै छल, जते खून अबै छल सबके ओहि कटोरी में आ सब रक्त के पी जाइ छल, कच्चे निगल जाइ छल। यानी एते भयानक रूप निगले के कारण, ओकर खून पीला के कारण माता काली के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गेल, जय कारण देवतो हुनका मनबे लगे कि माता आप शांत भ जाओ, सब राक्षस सब दैत्य के अंत भ गेले। यानी देवतो सब पे उपहार करऽ लागल, किनको चिंते नहीं छल। देख लियो एहन भयानक रूप। तब सब देवी देवता जब बुझाल कि माने वाली नहीं आब, तो स्वयं महादेव जी के हुनका आगा जाकर मनाबऽ पड़ल। ओहो कोना, अहाँ सब देखैत हेबै मूर्ति में या फोटो में कि महादेव जी माता काली के पैर के नीचा में रहिए। तो खाली हम सब देख ले छी, मुदा कहियो समझे के कोशिश करे छी कि किया एना ये, कि कोनो स्त्री के पैर के नीचा कोनो पुरुष कोना रहते। ई तो हमरा सबके स्त्री मर्यादा के खिलाफ भेलै ना। हम सब अपन पति के या पुरुष के उच्च श्रेष्ठ दर्जा देने छी, तो उ स्त्री के पैर के नीचा कोना एतै। अतः बात कुछो नहीं छल, अतः बात कुछ नहीं छल। बात ई छल कि महादेव जी के बुझायल कि आब ई रुकै वाली नहीं है। एकटा उपाय है कि ओकर क्रोध शांत करे के, कि आब हमरा उ करऽ पड़त जे दुनिया में आइ तक नहीं भेल छल। देखियो महादेव जी के लोग अहिना नहीं पूजा करैया, अहिना नहीं श्रेष्ठ देवता मानैया। महादेव जी सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ देवता है, वो स्त्री के अधिक सम्मान देते हैं। यानी स्त्री के मनबे खातिर उ कोनो हद तक जाय लेल महादेव जी तैयार छल। देख लियो, उ सोचलक कि उ हमर पत्नी छी, ओकरा पैर के नीचा में अगर हम आबि जेबै तो ओकर क्रोध शांत भ जेतै। कोनो स्त्री ई नहीं बर्दाश्त करते कि हमर पैर के नीचा में हमर पति आवे। तो वो की करे कि जे रास्ता से जे मार्ग से महाकाली एकदम क्रोध में जा रहल छल, तो महादेव जी की केलक, हुनका पहले रोकलक बात से, मुदा नहीं रुकल, बात से रोकलक नहीं रुकल। यानी उ देवीय देवता से युद्ध करऽ लागल। आ एते शक्ति छल ओहि समय में माता काली के जे हुनका आगे सब फीका, सब डाउन पड़ गेल छल। तो महादेव जी की केलक, लेट गेल हुनका मार्ग। मान ले कि महाकाली जी एम्हर से आबि रहल अछि, देखना तो नहीं छी रियल में घटना, पढ़ै छी ओहि पर फिल्म निकलल यऽ, सीरियल निकलल यऽ, देखै छी तो समझ में आबैया। तो उ की भ गेल कि महादेव जी लेट गेलखिन आ माता काली क्रोध में अपना धुन में एकदम आबि रहल छथि। हुनकर पैर पड़ गेल महादेव जी के वक्षस्थल पर, छाती पर। जखने पड़ल तखने महाकाली जब नीचा देखैया तो कतनो क्रोध में रहते तो अपन पुत्र के, अपन पति के कोई नहीं पहचानत, पहचानबे करत। तो नीचा देखैया तो देखैया कि हुनकर तब हुनका लगे सब कुछ याद आबैया बात कि हाँ हम की छी, ई के याद आबैया। तखने हुनकर जी बाहर निकल जाइया। यानी पैर जे पड़ैया, एना के पड़ैया आ पैर पड़ला के बाद जे नीचा में देखैया महादेव के, तो जी तै दुआरे देखे देबै अपनो सबसे गलती है तो नहीं निकलैया, हमरा सबके तो निकल जाइए। कोनो गलती आ तो जी फट से निकल जाइए बाहर, एना है। तो देखे हेबै तै दुआरे माता काली के जीव की रहिया, बाहर रहिए, यह रीजन यऽ। आ माता काली शांत भ जाइए ओते, तब असली अपन रूप में पार्वती माँ अपन असली रूप में आबि जाइत अछि जी। तो देखियो कते भयानक। तो तै दुआरे कहिए कि काल रात्रि की कारगिल के युद्ध, जे कारगिल के युद्ध कहिया भेल छल 1999 ईस्वी में, केकरा केकरा बीच, तो भारत पाकिस्तान के बीच। युद्ध कथी ले भेल छल कि अपन जे ऊंच चोटी छल LOC पार क के ई पाकिस्तानिया सब आबि के चुप्पे चाप पर कब्जा क लेने छल। तो विजय अभियान के तहत हुनका मतलब हरावल गेल, हुनका पर विजय प्राप्ति भेल। तो जे मई से जुलाई तक चलल छल। तो देख लियो कहिए कि कारगिलो युद्ध से विकराल पहर आ काल रात्रि ओहो से विकराल समय आबि जाइत अछि, जखन ई एड्स रूपी बीमारी लोक के शरीर में, लोक के घर में प्रवेश क जाइत अछि। देखियो आब कहिए कि एटम बम से लिया, आब एटम में बमटा बचल छल, कहिए कि एटम बम से बढ़ विभीषिका आइ मनुज कुल सिरजै छै। यानी एकर विभीषिका एटमो बम से बढ़ क। अब अहाँ बताओ कि ई एटम बम की अछि, बतेबै कियो, बताओ कोनो उदाहरण हमरा बताओ कि कोन एहन देश अछि आ कोन एहन देश पर एटम बम गिरावल गेल छल जकर स्थिति एखन धरि असम में। बेटा
जापान में एटम बम पहिल बेर गिरावल गेल छल आ गिरेने के छल अमेरिका। एहन भयानक रूप जे पहिल एटम बम अहाँ के गिरेने छल अहाँ के अमेरिका कत्ता जी हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 के आ फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 के नागासाकी चौक पर जे कि जापान में पड़ैत अछि। तो यानी गिरेने छल के अमेरिका। यानी एहन भयानक दृश्य, एते खतरनाक एटम बम पहिलुक बा जे लिटिल बॉय के नाम से, दोसर छल जे फैटमैन। पहिलुक छल लिटिल बॉय आ दोसर छल फैटमैन। पहिलुक जे अहाँ के 6 अगस्त आ दोसर जे 9 अगस्त 1945 के जापान के हिरोशिमा आ बाद में नागासाकी चौक पर गिरावल गेल छल। एहन खतरनाक उ दृश्य, एहन स्थिति पैदा भ गेल कि मनुष्य सब भाप बन के उड़ गेल। एगो एहन हड्डियो पसली कनी बच जाइए कतौ, कुछ नहीं, सब वाष्प बन के ऊपर में उड़ गेल। लोग सब जे फट गेल, जीव जंतु सब, ओकर खून के छींटा अखनो सड़क सब अछि, कहिए कि अखनो कुछ न कुछ अहाँ के प्रमाण ओतऽ भेट जात अहाँ जे जेबै तऽ। ओकर स्थिति एहन भऽ गेल, मतलब ओकर देख लियौ कि ओकर प्रभाव एहन अछि जे एखन धरि कह एना मानल जाइए कि जापान के लोग अपाहिज, लूल्हा लंगड़ा पैदा होइत अछि। कियाकि ओतुका माइटे पूर्ण रूपेण जहर भऽ गेल अछि। फसले एहन होइत अछि जे लोग जे खाइए तऽ कुपोषण के शिकार होइए, बारूदे बारूद पूरा भूमि में। तऽ ताहि दुआरे देखियौ कि एटम बम कते खतरनाक होइए। कहिए एटमो बम से बढ़ि एकर विभीषिका होइत अछि। ककर? तऽ एड्स के। कहिए कि आइ मनुज कुल सिरजै छै, प्रत्येक मनुज मतलब मनुष्य के कुल सिरज रहल यऽ, डरि रहल यऽ। कहिए कि कतऽ से घुसल ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजे छै। यानी कतऽ से ढुकल? तऽ परदेश से ढुकल। कतऽ? तऽ अपना देश में। आगा कहिए कि एहन काल घटा मंडराय छै, लोक अचेत पड़ल घर में। यानी ई एहन काल घटा मतलब भऽ गेल अहाँ के करिया बादल। देखैत हेबै अहाँ के पानि पड़े वाला रहैया तऽ आकाश में करिया करिया बादल मेघ लग जाइत अछि, तऽ हमसब बुझि जाइ छी कि आब पानि पड़े वाला यऽ। लेकिन अतः बेर बेर कवि महोदय एकेटा चीज के इंगित कर रहल यऽ। अहाँ सब नोट करै छी कथी की? नोट ई कर छी कि ई बीमारी चुपे चाप आबैया, पता नहीं चलैया। देख लियो तऽ कहैया कि एहन काल नाग घटा मंडराय छै, कि एहन काल नाग, एहन करिया घटा, एहन करिया बादल मंडराय लगैत अछि लोक के ऊपर, जे कहिया लोक अचेत पड़ल घर में। लोक घर में पड़ले पड़ले अचेत भऽ जाइत अछि। यानी अहाँ नीक छी, हंस रहल छी, बाजि रहल छी, अच्छा खासा छी, आ एना के हंसते बजते जी टपक गेलिए अपना भाषा में। तो देख लियो हंसते हंसते कतऽ चलि गेलिए पतो नहीं चलैया। तो एते खतरनाक बीमारी कहिए बुझि नहीं पड़े मुसीबत केरे ढब संच मंच मरचर घर में। मुसीबत के ढब, मुसीबत कखन यहाँ पते नहीं चलिए, बुझाइए में नहीं आबैया। आ कहिए संच मंच पड़ले पड़ल घर में लोग, जी टिकट कट जाइए लोग के, यानी चल जाइए ऊपर। कहिए कि महादैत्य केर घ्राण सांस आ शोणित में घुस कुचरे छे। ई महादैत्य के घ्राण सांस में, एहन महादैत्य जे अहाँ के सांस में घुस के, कहिए शोणित में घुस के, अहाँ के खून में, रक्त में घुस के अहाँ के कुचेर दैया अंदर से। जेना कोनो लकड़ी में घून लग जाइए तो वो अंदरे अंदर ओकरा की करिए, खोखला कर दैया, खा जाइए पूरा जी, कुचरैत रहिए। आवाजो सुनैत हेबै घून के, दिन के तो नहीं पता चल, रात के कखनो जे लकड़ी में तो आवाज सुनाई देत रहिए, अंदर अंदर कुचरैत रहिए ओकरा। तो तहिना कहिए कि शोणित में घुस के, यानी रक्त में, मनुष्य के रक्त में घुस के अंदरे अंदर खोखला कर दिया, खत्म कर दिया पूर्ण रूपेण, यानी खून के जहर बना दिया। आ परिणाम ई है कि लोग के पतो नहीं चलैया, आभासो नहीं है, लोग खत्म। तो एते खतरनाक ई बीमारी है। सिफलाहा सब परदेश जा जा, पाप कमा घर में लावे। पंक्तियों देखियो कते जबरदस्त ये। कहिया ढाहे वंशक भीत कुटुम्ब आ अपनहु घर बेबुझ घायल। ई सिफलाहा सब जे रोग से ग्रसित व्यक्ति रही, अपने आप के कहते हम बड़ साफ सुथरा व्यक्ति छी, मुदा बात तो ये कि रोग से ग्रसित बीमार व्यक्ति रही, ऊपर से देखे में बड़ा बढ़िया लगे साफ सुथरा, लेकिन अंदर से बीमारी। तो कहे कि सिफलाहा सब परदेश जा जाके, पहिने हम कह देना छलौं कि परदेसिया सब अपना देश नहीं आबैया, अपने देश के लोग परदेश जाइए, ओतऽ से बीमारी लऽ के आबैया।
तो कहे कि परदेश जा जा के पाप कमा के घर में आनी, पाप कांड क के अत आबैया, बीमारी ल के अत आबैया। हाँ, अपन वंश के भीत कुटुंब अपनहु घर बेबुझ घायल, मतलब सबके घायल कर दिए, मृत्यु लोक के तक के रास्ता देखा दिए। कि छूतक रोग ग्रसै बागिन सन अनदेखे दुख सिरजे छे, कि जना बाघ होइए, शेर होइए, कहे कि छूत के रोग ग्रस लैया एक बाइगे लोग के, कहिए अनदेखे दुख सिरजे छे, यानी अनदेखे मतलब देखाइयो में नहीं आबैया आ दुख सिरज रहल ये, बढ़ रहल ये, आ कहिए कत से ढुकल स्वदेश में। आगा कहिए कि डूबत देश जाहि कुत्सा से लारन लोहा के लारन जाहि, सॉरी, डूबत देश जाहि कुत्सा से लारल लोहा के लारन, धसल अलोपे पाप धरा पर अनु विस्फोटो स भीषण। कि कहे कि ई देश कुत्सा में, गलत संगति में देश के लोग पड़ रहल अछि, उनका ई नहीं समझ में आबैया कि हम की नीक कर रहल छी कि खराब कर रहल छी। जेना लगे कि लोहा के लारन से लारि देने ये सेब के, अहाँ के तो एना एना कऽ देब तो अहाँ के मुँह लहूलान भ जात, आ लोहा के लड़ना चला तो सोचियो ने की स्थिति है, लहो लुहान से बदतर भ जात स्थिति, हाथ कि नहीं हाथ। तो कहे कि जना बुझाइए कि देश कुत्सा में, बुराई में, कुरीति में, कुसंगति में ए देश के लोग पड़ गए, जना कि लोहा के लारन से लारि रहल अछि आ सब घायल। आगा कहे कि धसल अलोपे पाप धरा पर अणु विस्फोटो सब भीषण, की धसल अलोपे पाप, ई पाप धरा पर एहन अछि जे अणुओ विस्फोट सब बेसी भीषण, बेसी भयंकर अछि। धरा मतलब बुझलो ना, धरती के एहन पाप अछि जे अणुओ विस्फोट से भीषण अछि। आगा कहिया कि चेतह बाल युवा नवतुर जन मोनक मीत चेतावे छे। देखियो कतेक जबरदस्त पंक्ति है कि कवि महोदय जी कहिया कि मीत, एहन स्थिति में मीतो के मीत नहीं बुझियो, यानी दोस्तों के यारों के अहाँ अपन दोस्त यार नहीं बुझियो। तो की कह रहल है कवि महोदय कि एहन स्थिति में जब अहाँ के पता चल रहा है कि अखनी जना कोरोना काल में लोग के पता चल गया कि कोरोना काल चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंस के अपन लोग की करे छल जी। तो अतः कहिए कि तहिना अहाँ के जब पता चल रहा है कि एड्स रूपी कोनो बीमारी है जो अखन पसरल है, तो अहाँ अपन परिवार के घर के लोग हो, चाहे अहाँ के मित्र हो, चाहे कोई कुटुंब है, उनका से दूरी बना के रहू जी, दूरी बना के रहू। तो कहिए कि सबसे पहले ककरा, तो बाल के, युवा नवतुर के, ठीक है। कहिए कि मोनक मीत चेतावे छे, अपने मन के मीत बनाओ, जते मीत ये, जते मित्र ये, सखा ये, से दूरी बना के रहू। की पता ककरा देह में ई रोग घुसल छे, अरे एखन नहीं है, एगो समय एहन आयल छल जे ई बीमारी पसर गेल छल पूरा। तो कहे कि सबसे पहले ककरा चेते के चाहिए, बाल युवा आ नवतुर के, आ मीत ककरा बढ़वे के चाहिए, तो अपन मन के, यानी मीतो सबसे हट के रहू। अहाँ के मित्रता छूटत नहीं, दोस्ती छूटत नहीं, मुदा जब अही ने रहबे तो दोस्ती निभेबे को ना। तो पहले तो अपने आप के बचाओ, मने के मित बनाओ, मन के समझो कि हमरा कनी देर किछ दिन खातिर जब तक स्थिति समय बढ़िया नहीं भ जाए तब तक हमरा हुनका से की रहे के छे, दूरी बना के रहे के छे। ई नहीं सोचियो कि दूरी बनेबे तो मित्र रुस जात, फूल जात, रुसा दियो, फूला दियो, पहले हम जिंदा रहब तब ना मित्रता निभाब। तो तै दुआरे कहिए कि मन के अपन मित बनाओ। हाँ, मित्र के मित्र नहीं बनाओ, मितो से बच के रहो, उ कखनी अहाँ के मित्र के रूप में अहाँ के जान ल लेत से अहाँ के पता नहीं चलत। कहेला तो मित्र या, मुदा अहाँ के उ जान के दुश्मन या, तै दुआरे मितो से बच के रहू। आगा कहे कि क्योंकि बुझे ककर रक्त में विस्केर पुड़िया छै राखल, क्योंकि बुझे मतलब लोग के पता कोना चलत कि विष के पुड़िया अहाँ के खून में रखल अछि, विष के पुड़िया अहीं के शरीर में है, पता कोना चलत। आगा कहिए कि महाकाल ककरा सिर उतरत, ककर मृत्यु रग में झापल, कखनी महाकाल ककरा सिर पे गिरत, कखन महाकाल ककरा ल के चल जात, ककरा ककरो समझ में नहीं आबैया। यानी ककर टिकट झाजी, बड़ा जबरदस्त। हाँ, कहलक टिकट काट दै छै मैम, तो टिकट सही बात है, ककर कखन कट जात कोनो अता पता नहीं। तो कहे कि महाकाल ककरा सिर उतरत, ककर मृत्यु रग में झापल, कहे मीतो से बच कर रहिहा मीता, मोनक मीता बरजे छे, कि मीतो से बच कर रहिहा मीता, कहे मोनक मीत बरजे छे। मन के मीत बनाओ, मन के मीत बना के वर्जित रहू, हटू ओत से दूरी बनाओ, कोनो मीत ने जी। वही समय में कोई मित नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुटुंब नहीं। कहिए कि हरवीरो मैच रहल देश में, काल संकटक आगम
पूरा हड़विरो मच गेल एहि काल संकट के आगम से यानी एला से। कहिए कि जकरा में चरित्र के बल छे सह निडर भूखल यम से। जकरा में चरित्र के बल अछि ना वह निडर आ भूखलो रह के यम से लड़ के अपन प्राण के बचा लेते अछि। तो देख लियो अहाँ में चरित्र के बल रहत ना तो चरित्र के बल रहत। चरित्र के बल मतलब कि अहाँ चरित्रवान रहबे तो। आ जे चरित्रवान नहीं चरित्रहीन या जगर चरित्रे गिरल या तो वो तो खराब काम करबे करत। कहिया कि जकरा में चरित्र के बल छे सह निडर भूखल यम से। अर्थात कि जकरा में चरित्र के बल है यानी जे चरित्रवान व्यक्ति है। ठीक है एत से प्रश्न बने बेर बेर कि केहन व्यक्ति एड्स बीमारी से बच जाते या यम से भूखलो लड़ लेते। चरित्रवान व्यक्ति। चरित्रहीन मतलब भ गेल जेकर चरित्र कैरेक्टर की होइत अछि खराब होइत अछि। कहै छै ने कैरेक्टरलेस आदमी छे कोई खराब रही तो नहीं कहे बड़ा कैरेक्टरलेस छे। मतलब क्या मतलब कि हुनका में एको रति चरित्र नाम के चीज नहीं छे। चरित्रवान नहीं छे। अब चरित्रहीन कि देखिए एगो है चरित्रवान एगो है चरित्रहीन। तो चरित्रवान व्यक्ति मतलब जे बढ़िया होइत अछि आ चरित्रहीन मतलब जे खराब होइत अछि। यानी कहे सारे दुनिया में सब काम करब लेकिन अपन कैरेक्टर के कहियो खराब नहीं हुआ देब। सब अहाँ कतनो बदमाश रहू शैतान रहू कुछ करू मुदा एगो चीज ध्यान रखब कि कैरेक्टर हमेशा बचा के रखब। अपन चरित्र के हमेशा बचा के रखब। अब ई वह कह सके जे मर्यादा के सीमा बुझैया। अपन मर्यादा में सबके रहबाक चाहिए। मर्यादा खत्म भेल तो फिर अहाँ लोक नहीं छियै। कहिए कि जकरा में चरित्र के बल छे सह निडर भूखल यम से। सहस्त्राब्द के शुभारंभ में नर निर्गिन के लजबे छे। कि ए सहस्त्राब्द 1000 वर्ष के बाद। सहस्त्र मतलब की भ गेल 1000 शताब्दी मतलब 100। तो कहिए कि सहस्त्राब्द के शुभारंभ में ई जे अहाँ के 21वीं सदी के शुभारंभ भेल एखन की चल रही है 21वीं सदी चल रही है ना। तो कहिए कि ए शुभारंभ में ए युग में ए आधुनिक मॉडर्न युग में कि नर निर्घिन के लजबे छे। कि एक नर दोसर के लजा रहल है एक नर दोसर के समझा रहल है बुझा रहल है घिना रहल है मुदा तैयो लोग के लाज नहीं है। एते मॉडर्न युग में एते चीज बदल गेले तो अहाँ के दिमाग नहीं काम करैया कि हमरा कोना बदले के चाहिए। मतलब सब युग में सब चीज बदल रहल छे अहाँ के चरित्र नहीं बदलल अछि। किया नहीं बदलल अछि उल्टे की भ रहल अछि चरित्र लोग के खराब भ रहल अछि। मॉडर्न युग में चरित्र नहीं बचल एको रत्ती ने आ 1% अगर बचलो ये तो वह व्यक्ति जकर कुल खानदान बढ़िया ये। तो देख लियो जे शुरुए से संस्कारी टाइप ये जरा परिवार में शुरुए से निमन निमन लोग ये तो एहन लोग के चरित्र अखनो तक बचल ये। अखनो तक एहन व्यक्ति ये जे अपन चरित्र बचा के रखने ये। मुदा कहिए एखुनका 21वीं सदी के शुभारंभ में नर नर के घिनबे एक नर दोसर के घिना रही है लजा रही है तैयो लोग के लाज शरम नहीं हुई। तै दुआरे इतने कहब कि कुछ करू मुदा अपन चरित्र पे कहियो दाग नहीं लगे देवे। अपन कैरेक्टर के कहियो खराब नहीं हुआ देवे। हाँ हमेशा अपन चरित्र बचा के रखबे तखने अहाँ के कोनो बीमारी तो छोड़ दियो अहाँ के तो गलत लोगों ने अहाँ के छुई सकत अहाँ के परछाइयों में नहीं आत। ई बीमारी अहिना होइया अपन चरित्र के बढ़िया बना के रखू तो अहाँ के ई बीमारी कहियो नहीं हाथ। जखने चरित्र खराब तो बीमारी कखन घुस जात देह में पता नहीं चलत। तो अहाँ के चैप्टर भ गेल खत्म। हमरा पूर्ण विश्वास है कि चैप्टर बढ़िया से समझ में आबि गेल है। समझलो बढ़िया से अहाँ सब जी। अहूँ सब जे ऑनलाइन बच्चा सब देख रहा छी तो उनका यह कहब कि समझ में आवे तो कमेंट करू। अंत में जाए जाए कहब कि जे नव बच्चा पहल बेर वीडियो देख रहा छी समझ में आबि जाइए तो कनी कमेंट करके कुछ भेजू कि समझे छी कि नहीं अपन ग्रुप में शेयर सेहो कर दियो। हमर चैनल यूट्यूब चैनल GDT एजुकेशन के सब्सक्राइब कर लिया ताकि नेक्स्ट जे पार्ट हम लऽ के आब या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लऽ के आब तो अहाँ सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त है। मिले छी अगला क्लास में अगला वीडियो में अगला चैप्टर लऽ के। धन्यवाद।